यह बहुत बड़ा अवसर मिला है। चेतनशील प्राणी मानव है, तत्वहीन नहीं है, 5 तत्व का मानव होता है। इसलिए ऐसे सुअवसर को मत गंवाओ। तो ऐसे महापुरुष आज हमारे नेपाल में पधारे हैं, उनका चरण पड़ा है। जहां जहां चरण पड़ा सब तीर्थ बन गया, सब पवित्र हो गया। हम उनको त्रिपेक्षण बंदगी करना चाहते हैं हृदय से कि ऐसे संत अगर आते रहे हमारा नेपाल में तो अवश्य कुछ न कुछ सुधार होता रहेगा। साहिब की सतनाम। बैटिंग नहीं चेंज कर दिला। तो आज परमपिता परमात्मा की दया से नेपाल की पावन भूमि में राजा जनक के घर में माता जानकी के इस नगर में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। तो आज नेपाल राष्ट्र में इस मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। और हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर कोई देश गुलाम नहीं हुआ तो वो नेपाल है। और देखेंगे तो जमीन के हिसाब से बहुत छोटा क्षेत्र है, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्यों को इसने कभी अपने एरिया में घुसने ही नहीं दिया। मतलब भक्ति में भी नंबर 1 और राजनीति में भी नंबर 1, कूटनीति में नंबर 1। इतना महान देश है ये कि आज तक इसने कभी गुलामी का धब्बा अपने ऊपर लगाया ही नहीं। और मुझे खुशी है कि आज जो सत्संग यहां होने जा रहा है वो सत्संग का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा इस जन्म मरण की गुलामी से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं। तो नेपाल की जनता जो पहले से ही आजाद है, केवल ये जन्म मरण का जो बंधन है इससे भी आजाद हो जाए। मैं परमात्मा से यही अरदास करूंगा और आज का सत्संग शुरू करूंगा। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो आज नेपाल की धरती पे परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है, जिसे हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं। आज के समय में आपने देखा कि नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के प्रचार होने लगे हैं। हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाने लगा है, मुसलमानों को कुछ और बना देंगे, उसको कुछ और बना देंगे। यानी हम सबको धर्म परिवर्तन के नाम का जहर खिलाया जा रहा है। क्यों खिलाया जा रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कौन सा धर्म है। इस पूरे विश्व में रहने वाले हर इंसान का, हर जीव का एक ही धर्म है, और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म असली धर्म है,
और नकली क्या है? ये जितने भी सनातन धर्म के अलावा चल रहे हैं ये सब नकली हैं। क्यों नकली हैं? क्यों बोला गया इनको नकली? क्योंकि ये सारे धर्म किसी ना किसी इंसान के चलाए गए हैं। किसी ना किसी इंसान के द्वारा ही ये धर्म अस्तित्व में आए हैं। असल में ये धर्म नहीं, ये पंथ हैं, ये मत है, ये संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो सबका एक ही है, सत्य सनातन धर्म। तो एक जयकारा लगाएंगे सत्य सनातन धर्म पे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अब इस धर्म का गुण भी समझ लो कि क्या गुण है, आखिर ये धर्म है क्या। जैसे हम देखते हैं वस्तुओं के गुण धर्म, तो हमारा धर्म क्या है? जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है सुखाना, इसी प्रकार हमारा क्या धर्म है? हम हैं क्या? पहले तो हमें अपना तात्विक ज्ञान होना चाहिए। अग्नि तत्व है तब उसका धर्म आएगा, वायु तत्व है तब बाद में उसका धर्म आएगा। इसी प्रकार हम हैं क्या, पहले हमें यह जानना है, उसके बाद हमारा धर्म आएगा। हम क्या हैं? हम अविनाशी आत्मा हैं। और हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है अविनाशी, यानी हमारा कभी नाश नहीं होता। हम चाहकर भी मर नहीं सकते, हम चाहकर भी नहीं मर सकते। कोई सोचे कि मैं मर जाऊं, नहीं मरेगा, क्योंकि हमारा धर्म है अमरता। हम अमर हैं और इसी अमर वस्तु का ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इस धरातल पे आते हैं। यही समझाते हैं हमें कि हम सब अमर हैं। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो आत्मा है। कहने को, देखने को, सुनने को हम तरह तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर अलग अलग, भाषाएं अलग अलग, रहना सहना, खाना पीना अलग अलग। लेकिन जब हम तत्व रूप में आएंगे तो हम सब एक हैं। हमारा स्वरूप आत्मा है। इसीलिए गीता में भी अर्जुन को आत्मा का संदेश देते हुए कृष्ण जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कितना समझाया उन्हें कि हे अर्जुन, तू और मैं, हम शरीर नहीं हैं। क्यों समझाया? क्योंकि सामने अपने दादा, अपने चाचा, अपने भाई जनों को खड़ा देख के अर्जुन कांप गया, अपने धनुष को जमीन पे रख दिया, कहता मैं नहीं चला सकता अपने रिश्तेदारों के ऊपर। तब कृष्ण जी ने धर्म अधर्म का पाठ पढ़ा के उसको आत्म ज्ञान समझाने की कोशिश करी। क्या बोले? हे अर्जुन, ये जो तुम्हें राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे नहीं है जैसे तुम इनको देख रहे हो कि वो आदमी है, वो औरत है, या वो बच्चा बूढ़ा जवान है। ये ऐसे नहीं है। ये सब आत्मा है, ये सब अविनाशी हैं। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। केवल शरीर धारण करने की वजह से तुम्हें ये आभास हो रहा है कि मैं अपने पिता का कत्ल कर दूंगा, मैं अपने दादा का कत्ल कर दूंगा, मैं अपने भाई का कत्ल कर दूंगा। तुम चाहकर भी किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि हम सबका अस्तित्व आत्मा है। तो इसी ज्ञान को भरपूर समझाया गया गीता में। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दैति पावकाना चैनम क्रोधन तापे ना शोषिति मारुता। है अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र अस्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे वायु सुखा सकती है, और ना ही जल इसे भिगो सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है।
लेकिन आत्मा का ज्ञान हमें ना होने के कारण हम आत्मा को तो किनारे कर देते हैं और जो हमें चीजें दिखाई देती हैं उसको सत्य मान लेते हैं। क्या दिखाई देता है? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, इन सबको सत्य मान के हम इनकी पूजा करने लग जाते हैं, जबकि हमें किसकी पूजा करनी है? हमें केवल और केवल आत्म देव की पूजा करनी है, क्योंकि अगर इस संसार में कोई सत्य है तो वो केवल आत्मा है। अब आत्मा सत्य है तो बाकी सब क्या है? असत्य है। अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझाया गया। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या है? जो पलता है, जो बनता है और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदल रहा है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसे असत्य तत्व कहते हैं। अब क्या है ऐसा जो पल पल बदल रहा है, जन्मता मर जाता है? जब हमें वो समझ में आ जाएगा तो अपने आप असत्य हमारे जीवन से निकल जाएगा। हम असत्य को पकड़ के क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें अभी तक असत्य और सत्य में फर्क नहीं पता। आप देखेंगे नकली नोट चलाने वाले लोग कितनी शातिराना तरीके से नकली नोट को असली जैसा छाप के मार्केट में चला देते हैं। जो दुकानदार भाई हैं, ये जो कोई मार्केट में कभी भी गए होंगे, जीवन में कभी ना कभी एक आधा नोट तो मिल ही जाएगा। नहीं मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अच्छी बात है, लेकिन नकली नोट भी आपके पास चल जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आपको असली और नकली में फर्क नहीं पता होता। अब सरकार पूरा गाइड कर रही है, नकली नोट और असली नोट में क्या क्या भेद हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, वो सब समझा रही है। और जो उसको अच्छी तरह समझ लेता है तो नोट हाथ में आते ही 5-6 बार वो चेक करता है, अलग अलग 5-6 निशानियों को चेक करता है। और जब उसको समझ में आ जाता है कि हां, हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसा सरकार ने हमें गाइड किया था, तो उस नोट को जेब में रख लेता है। लेकिन अगर किसी को वो भेद ना पता हो, किसी को ये जानकारी ना हो कि नोट में चेक क्या करना है, तो 101% नकली नोट उसके घर तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हम सत्य और असत्य का अगर निर्णय कर लें, कुछ नहीं करना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को, अपने धर्म को, अपने मत को ऊंचा रखने की जो बातें चल रही हैं, ये कोई बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है? सत्य और असत्य में फर्क समझ लेना है। अपने आप समझ जाओगे कि मैं सत्य की राह पे हूं या नहीं हूं। बिल्कुल सिंपल। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। तत्व ज्ञानियों ने इन दोनों प्रकार के तत्वों का विश्लेषण किया है। कैसे किया है? असत्य सदा एक सा नहीं रहता, असत्य पैदा होता है, नाश हो जाता है, असत्य पल पल बदलता है। अब इस पूरे ब्रह्मांड में आप खुद से अपना मीटर लगा के चेक कर लो। पेट्रोल लेने जाते हो ना, भले सगा चाचा खड़ा हो पेट्रोल टंकी पे, 2000 का पेट्रोल लोगे तो मीटर पे नजर होगी तुम्हारी। भले सगा चाचा खड़ा है, वो बिना मीटर दबाए, बिना मीटर चालू किए तुम्हें पेट्रोल डाल दे, तुम संतुष्टि ही नहीं कर पाओगे कि पूरा डला कि नहीं डला। और चाहे सामने दुश्मन खड़ा हो जिससे तुम्हारी बनती भी नहीं, तुम पेट्रोल डलाने गए, तुमने मीटर देखा, अब तुम ठगे भी नहीं जा सकते। चाहे तुम्हारा पक्का दुश्मन खड़ा हो, नहीं ठग पाएगा। चाचा ठग लेगा बिना मीटर के, दुश्मन ठग नहीं पाएगा। क्यों? तुम्हें मीटर दिख रहा है,
इसी प्रकार नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म आज हमें ठगने में लगे हैं। हमारे धर्म को छोटा और अपने धर्म को बड़ा बता के ये सारा जितना भी धर्म परिवर्तन का गंदा खेल चल रहा है पूरे संसार में, ये सब कब बंद होगा? जब हम जागरूक हो जाएंगे, जब हमें पता लग जाएगा कि मीटर होता क्या है, लगता कैसे है। समझ लो, तो मीटर क्या है? मीटर है विवेक। जब तुम्हारा विवेक जाग जाएगा तो तुम हर जगह मीटर लगा लोगे, हर जगह। तो सत्य असत्य में मीटर लगा के देखते हैं, क्या है सत्य, क्या है असत्य। सबसे पहला कि जो पैदा होता है और मर जाता है वो असत्य है। तो क्या है असत्य? ये शरीर, ये पैदा हुआ, मां के गर्भ से आया बाहर, पला बड़ा, खाया पिया, उसके बाद नाश हो गया, असत्य है। अब अगर हम किसी शरीर की पूजा करते हैं तो हम सत्य की पूजा कर रहे हैं या असत्य की? सत्य की या असत्य की? विचार करो। हम शरीर की पूजा कर रहे हैं और शरीर नाशवान है, असत्य है, तो किसके पुजारी हो गए? असत्य के। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये मीटर किसी नाम पे नहीं लगाया जा रहा है कि वो सत्य है या वो सत्य है। यहां पर तत्व की बात चल रही है कि ये तत्व सत्य है या असत्य है। बिल्कुल सिंपल, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी और सत्य का ज्ञान हो गया। अब जितने भी शरीरों की पूजा चल रही है इस दुनिया में, अपने आप अपनी बुद्धि लगाओ, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी भी शरीर की पूजा कर रहे हो तो तुम असत्य की पूजा कर रहे हो। हे अर्जुन, ये काया असत्य है, ये शरीर नाशवान है, परमात्मा नाशवान नहीं है। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए नाशवान शरीरों की पूजा करनी छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। जो कभी एक सा नहीं रहता, पल पल बदल जाता है, अब उस पे मीटर लगाते हैं क्योंकि पूजा उसकी भी चल रही है। हम कबीरपंथी हैं, हम कबीर साहब की मूर्ति की बात करेंगे ताकि किसी का दिल ना दुखे। कबीर साहब की मूर्ति पूजने वाले बहुत हैं। अब जब वो मूर्ति बनाई गई तो कैसे शुरुआत की गई? 1 इंच, अगले दिन 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, रोज आप उसकी फोटो खींचो और रोज देखो कि वो धीरे 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 बढ़ रही है, रोज बदल रही है। और जब पूरी हो गई तुमने उसको पेंट वेंट करके मंदिर में लगा दिया, बन गया कबीर साहब का मंदिर, बन गई कबीर साहब की मूर्ति। अब जो रोज बदल रही है, क्या वो सदा एक सी रहेगी? कभी नहीं रहेगी। थोड़े दिनों में देखोगे रंग फीका पड़ने लग जाएगा, थोड़े दिनों में देखोगे कहीं ना कहीं से टूटने लग जाएगी, थोड़े दिनों में देखोगे जर्जर अवस्था में आ जाएगी, यानी वो सदा एक सी नहीं है। तो हम अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो सत्य की पूजा कर रहे हैं कि असत्य की? लगाओ दिमाग। असत्य की। कबीर साहब की मूर्ति सदा एक सी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बनाई जा रही है। जो चीज बनेगी वो जरूर एक दिन बिगड़ेगी, खत्म हो जाएगी। अब और आगे चलते हैं। लोग पेड़ों की, जानवरों की पूजा करते हैं। कोई भी पेड़ ले लो, लगाओ उसको, आज बीज है, फोटो खींचो, जमीन ही जमीन दिखेगी, बीज नहीं दिखेगा। थोड़े दिनों में अंकुरित होकर हल्का सा ऊपर उठेगा, फोटो खींच लो। उसके बाद 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4, देखते देखते देखते
वो पूरा पेड़ बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। रोज फोटो खींच रहे हो, रोज बदल रही है। तो जो चीज रोज बदल रही है वो सत्य है या असत्य है? असत्य है। यानी रोज बदलने वाली चीज की पूजा करने वाला कभी सत्य को जान ही नहीं सकता। अब और आगे चलते हैं, अब नाम में आ जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि नाम जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, अब नाम पे मीटर लगा लेते हैं कि कौन सा नाम सत्य है और कौन सा असत्य। अब हम आते हैं, कबीरपंथी हैं हम लोग, कबीर नाम पे आते हैं। अगर नाम बदल जाए तो वो असत्य है, और सदा एक सा रहे तो वो सत्य है। अब देखो, जैसे ही हमने नाम जपना शुरू किया कबीर, तो शुरुआत कहां से हुई? कबीर। एक सा रहा कि बदल गया? एक सा रहा कि बदल गया? बदल गया। इसका मतलब ये नाम भी मायावी है, क्योंकि माया का गुण है बदलना। संतों जो बदले सो माया, जो बदले सो माया। अब इसी नाम के हिसाब से सारे नाम लगा के देख लेना, जो जो आप जप रहे हो। अगर नाम बदल रहा है तो वो असत्य है, और अगर नाम एक सा रहे तो वो सत्य है। इसीलिए हमारे झंडों पे क्या लिखा हुआ है? सतनाम। सतनाम यानी जो सदा सदा से अखंड है। जो अखंड होगा वो कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। अखंडता का मतलब ही ये होता है जो कल था वैसा ही आज है और वैसा ही सदा रहे, उसे अखंड कहते हैं। और जो बदल जाए उसे पाखंड कहते हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? बड़ा बुरा लगता है ये शब्द। कोई कह देना अरे पाखंडी है, एकदम लगेगा अरे यार ये क्या बोल दिया इसने मुझे। इसको समझो, इसका नाम पाखंड क्यों रखा गया है? पाखंड यानी खूब भक्ति करी, खूब नाम जपा, खूब कोशिश करी, प्राप्ति भी कर ली। पा यानी पाना, प्राप्त कर लेना, पा लिया, लेकिन क्या पाया? जो खंडित खंडित हो जाए, जो खंडित हो जाए उसको पा भी लिया तो कुछ नहीं पाया। जो सदा एक सा रहे उसको पा लिया तो समझ लो सब कुछ पा लिया। आज पुण्य करके हर आदमी खुश है कि हम पुण्य करते हैं, हमें इसका फल चाहिए, पुण्य करते हैं फल चाहिए। फल मिलेगा भी, स्वर्ग चले जाओगे, महास्वर्ग चले जाओगे। सारा पुण्य जितना भी मिला सारा कैश कर दोगे वहां पे, सारे हर तरह का भोग मिलेगा। उसके बाद ये खंड हो जाएगा, वापस फिर इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो ये सारा पुण्य करना, उसका फल प्राप्त करना खंडित हुआ कि अखंड है? खंडित हुआ। इसीलिए साहिब ने बोला अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। यानी चाहे तुम पाप कर लो चाहे तुम कर लो पुण्य, तुम्हारा जन्म मरण से चक्कर कभी खत्म होने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण है सत्य की कमी। तुमने सत्य को धारण नहीं किया, तुमने सत्य को नहीं जाना कि सत्य क्या है। तो इस सत्य को कौन बताता है? सत्य को सतगुरु बताता है। और असत्य को कौन बताता है? असत्य को गुरुआ बताता है। दोनों में फर्क है, एक है गुरुआ और एक है सतगुरु। दोनों में फर्क है। अब सतगुरु क्या बताता है और गुरुआ क्या बताता है, इस पे मीटर लगा लेते हैं, क्योंकि मीटर लगाना बहुत जरूरी है। वरना आपको लगेगा ये तो अपनी बात बता रहे हैं केवल। आपका विवेक जगाना जरूरी है। जिस दिन विवेक जग गया उस दिन तुम खुद ही मीटर लगाने लग जाओगे।
तुम्हें सब्जी खरीदनी नहीं आती थी बचपन में, तुमसे कोई कह देना कि सब्जी ले आओ तो सड़ी गली उठा के ले आएगा बच्चा छोटा सा। लेकिन महीना, 2 महीना, 5 महीना अपने माँ के साथ, पिता के साथ जाके मार्केट सब्जी लेके आना सीख गया ना, अब उसको समझ में आ जाएगा गोभी कैसी लानी है, भिंडी कैसी लानी है, आलू कैसा लाना है, उसको कोई ठग नहीं सकता। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? सबसे पहले तो गुरु महिमा गा रहे हैं, गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। देखो एक ही लाइन में सारा खेल निबेड़ा कर दिया साहिब ने। गुरु मेरे सब ही बड़े, लेकिन कैसे बड़े? अपनी अपनी ठौर। इसका मतलब कि सबका कोई ना कोई अलग ठौर है। कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, तभी तो अलग अलग ठौर बताई। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अब समझा रहे हैं कि गुरु तो बहुत है जगत में, लेकिन तुम्हें मीटर लगाना पड़ेगा कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं। गुरु महिमा तो बहुत बड़ी है, इसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो कबीर साहब सारे गुरुओं के ठौर का जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से ठौर हैं, अच्छे से समझ लो। सबसे निचली ठौर का गुरु कौन होता है? जो भूत प्रेतों की, जो चुड़ैलों की, जो यक्षिणियों की पूजा पाठ करवाए, समझ लो वो भी गुरु है। कोई ना कोई काले जादू का मंत्र पकड़ा देगा तुम्हें और तुम रटते रहोगे सारी उम्र, है वो भी गुरु, लेकिन उसका ठौर क्या है? लोएस्ट लेवल, यानी वो भगवान परमात्मा नहीं, वो भूतों का पुजारी है, और तुम्हें वो भूत ही बना देगा। गीता में बोला है, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं में चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों में चले जाते हैं। कृष्ण जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि जैसा गुरु मिल जाएगा तुम्हारा वैसा ही ठौर हो जाएगा। अब कबीर साहब समझा रहे हैं सबसे निचला ठौर किसका है? जो भूतों की पूजा करवाता है, चुड़ैलों की, काले जादू की पूजा करवा रहा है। अब उससे ऊपर कौन है? जो पितरों की पूजा करवाता है, पितरलोक को जाने का रास्ता बना रहा है वो तुम्हारा। अब उससे ऊपर कौन है? जो देवी देवताओं की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो त्रिदेवों की पूजा करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। उससे ऊपर कौन है? जो सारे जगत को बनाने वाली जग जननी महामाई की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो माई को हुक्म दे रहा है कि सृष्टि बना, उस ब्रह्म की पूजा करवाता है, और वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। अब उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर बैठा है, जो ब्रह्म के भी पार है। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो ब्रह्म की पार की साधना करवाता है, जो ब्रह्म से पार की साधना करवाता है, वही सतगुरु है। और वो जब तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम्हें हर लेवल का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा भगत कौन से लेवल के गुरु का शिष्य है। समझ लो, जब तुम कॉलेज में पहुंच जाते हो तो तुम छोटे बच्चों की किताब देखकर ही पहचान जाते हो ये 6ठी क्लास का बच्चा है कि 7वीं की, 8वीं की, 10वीं का। इसी प्रकार जब तुम सबसे ऊपर पहुंच जाते हो तब तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाती है कि ये सामने वाला जो भगत बैठा है ये कौन से लेवल के गुरु की शरण में है। तब समझो कि अब मुझे सतगुरु मिला। तो दोनों में क्या भेद है? सतगुरु और गुरुआ में अच्छे से समझ लो। जो गुरुआ होता है वो क्या करता है? वो तुम्हें
नकली नाम देता है। नकली नाम ये क्या होता है? हमने तो सुना है सारे नाम भगवान के हैं, तो ये नकली नाम कहां से आ गया? नकली नाम का मतलब क्या होता है? जो नाम बनने और बिगड़ने में आ जाए वो है नकली, और जो नाम बनने और बिगड़ने से रहित हो वो है असली। अब नकली गुरु क्या? जो नाम इंसानों ने बनाए हैं। कौन से नाम? हिंदी भाषा के नाम, अंग्रेजी भाषा के नाम, उर्दू भाषा के नाम, पंजाबी, गुजराती, इटालियन, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली, दुनिया भर के नाम, दुनिया भर की भाषाओं के नाम, दुनिया भर के अक्षर जिससे नाम बनाए जा रहे हैं। जो गुरु ये नाम दे दे, समझ जाना कि नकली नाम मिल गया है। नकली नाम। जैसे तुम्हें प्यास लगी, अब यहां पर दो पानी है, एक पानी जो ग्लास में पड़ा है और एक पानी जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। देखो, पानी कहां से निकला? मुंह से निकल रहा है। पानी निकला ना मुंह से, पानी। लेकिन इससे प्यास नहीं बुझेगी। ये नकली पानी है, ये नकली पानी है। नकली, असली कहां है? असली गिलास में पड़ा है। प्यास इससे बुझेगी और इसको पीने के लिए एक बार भी पानी नहीं बोलना पड़ेगा। ये पहचान है, ये पहचान है सत्य सत्य की। समझ लो। अभी और खुल के समझाते हैं। ये पानी एक है, ये पानी एक है, लेकिन जितने देशों में जाओगे इसके नाम अनेक हो जाएंगे। पानी एक ही है, लेकिन इसके नाम जल, वाटर, नीर, तोय, और जितने देशों में जाओगे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम बन जाएगा इसका। पानी एक ही है। अब झगड़ा क्या है? जो नकली गुरु होगा, गुरुआ होगा, वो तुम्हें पानी के नाम जपवाएगा, नाम देगा पानी के। जपो बेटा, पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर। अलग अलग देशों में जो गुरु बैठे हैं वो इसी पानी के नाम जपवाएंगे, जिसको हम 52 अक्षरी नाम कहते हैं। सबसे पुरानी भाषा में देखोगे आप, संस्कृत भी आती है, तो कितने अक्षर है संस्कृत में? 52 अक्षर। किसने बनाए? किसने बनाए? ये आदि मानव ने बनाए। जब आदि मानव इस संसार में आया, ना कोई कपड़े, ना कोई भाषा, कुछ नहीं, जानवरों की तरह रहता था। यह भी नहीं पता था कि आग नाम की कोई चीज होती है। पत्थर से पत्थर टकराया तब आग को जान पाया। ये सारे नाम उसी ने बनाए हैं। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, मुंह से निकलने वाले सब नामों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। तो हिंदुस्तान में रहने वाले आदि मानवों ने कितने बनाए? 52 अक्षर। और अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका में रहने वाले आदि मानवों ने कितने बनाए? 26 अक्षर। यानी उनकी भी बुद्धि हमसे आधी थी, नहीं तो वो भी 52 बना देते, नहीं बना पाए। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं, इसीलिए क्योंकि 52 अक्षरों को खोजा गया वहां पे, और अंग्रेज बेचारे 26 पे ही रह गए। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा दुनिया भर के नाम रखे गए, दुनिया भर के नाम। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो संसार में, हर चीज की नाम आपके दिमाग के अंदर है। कुछ भी देख लो, टेंट, खंबे, कैमरा, दरी, चादर, चप्पल, जूता, ये सारे नाम कहां से आए? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा। अगर आ आ ई ई, का खा गा, ये सब हटा दिया जाए तो सारे नाम अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अधूरे गुरु ने क्या किया? ये सारे नामों को पकड़ लिया और अपने शिष्यों को नाम जाप करवाने लगा।
नाम जपवाने लगा। किसी ने जल बोल दिया, किसी ने वाटर, किसी ने तोय। अब पकड़ के तो अक्षर ही बैठे हैं सारे, लेकिन अक्षरों में भी लड़ाई है। तेरे वाले अक्षर से गला गीला नहीं होगा, मेरे वाले अक्षर से गला गीला होगा। यानी इस गुरु के मंत्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, उस गुरु के मंत्र से मुक्ति मिलेगी। और दे क्या रहे हैं दोनों? 52 अक्षर, 52 अक्षर। एक ने दे दिया जल, जा और ला 2 अक्षर। एक ने दे दिया पानी, ई की मात्रा लगा के दे दी 2 अक्षर। अब वो कह रहा जल जल से मुक्ति होगी, वो कह रहा नहीं पानी से मुक्ति होगी। एक बार और आ गया बंदा, कहता वाटर से मुक्ति होगी। यानी सब अपने अपने अक्षरों को लेके गुरु बन बैठे। और जो असली पानी था, जो असली जल था, जो ग्लास के अंदर है, उसको वो जान नहीं पाए। तो असली जल क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। और नकली क्या है? ये जितने नाम हम जप रहे हैं ये सब नकली है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। मंत्र देता जा रहा है, अक्षर बांटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुआ है, नहीं जानता अपने सत्य स्वरूप को। हिंदुस्तानी गुरुआ है तो हिंदी के अक्षर दे रहा है, अरबी गुरुआ है अरबी में अक्षर दे रहा है, अंग्रेज गुरुआ है अंग्रेजी के अक्षर दे रहा है, सिख गुरुआ है पंजाबी के अक्षर दे रहा है। अलग अलग भाषाओं के अक्षर देके सबको जाप में लगा दिया, जपो। और साहिब क्या कह रहे हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे ना मैं जप में। कर दिया खंडन, सारे जप का खंडन कर दिया कि कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। पानी 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 पानी, जल जल वाटर वाटर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? केवल अपने पानी को जानो कि वो है कहां और उसको पी लो और तुम्हारा गला गीला हो जाएगा। सारे झगड़े इस संसार में अगर धर्म के नाम पे हैं तो वो किस कारण है? इन्हीं अक्षरों के कारण। मैं हिंदू हूं, हिंदू मतलब हा, ई की मात्रा ना और दू, हिंदू। अगर ये अक्षर ना होते, का खा गागा यारा लावा हा शक नहीं होते, तो आप हिंदू कैसे होते? कोई कह रहा मैं मुसलमान हूं, अगर ये अक्षर ना होते, पा फा बा भा मा, ये लाइन ना होती तो मुसलमान का मां कैसे होता? या रा ला वा शा सा, अगर ये लाइन ना होती तो मुसलमान का सा कहां से लाते? इसी प्रकार कोई कहे मैं ईसाई हूं, तो ये ई सा ई अक्षर ना होते तो तुम क्या होते? ये सारे अक्षरों का ऐसा जाल बुन चुका है इस संसार में, और सब के सब इन्हीं अक्षरों के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, कोई नहीं कह रहा कि मैं इंसान हूं। अपने असली धर्म को भूल गया, इंसानियत को भूल गया। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट गया और कह सब यही बात रहे हैं कि अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, भगवान एक है, गॉड एक है। अच्छी बात है, तो लड़ क्यों रहे हो? तो धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई? जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, जब जल वाटर पानी नीर तोय एक है, तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा है अज्ञानता का। अरे जो जल बोल के पानी को जल कह रहा है, तू जल बोल ले, कोई बात नहीं, लेकिन पानी पी लेना। जो वाटर बोल रहा है, ठीक है तू वाटर में खुश रह, लेकिन वाटर पी लेना, सारी उम्र वाटर वाटर करता ही ना मर जाना। दिक्कत ये है। यानी कोई किसी भी धर्म में है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है?
अपनी आत्मा को जानो। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है गीता का? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कर दिया सफाया सबका। ये गीता का ज्ञान है, लेकिन हम अनजान हैं, हमें पता ही नहीं है गीता में बोला क्या गया है। तो गीता में आत्म ज्ञान की बात की गई, ये नहीं बोला गया कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, ये नहीं बोला गया। उस वक्त तो चलो था ही कोई नहीं, उस वक्त तो ये कुछ था ही नहीं, उस वक्त तो केवल सनातनी थे। तो गीता में यही बोला गया कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अब क्या मुसलमान के पास आत्मा नहीं है? क्या सिखों के पास आत्मा नहीं है? क्या सारी आत्मा हिंदुओं के पास है? सबके पास आत्मा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है आत्मा का। सबके पास आत्मा है? हाथ खड़ा करो जरा जिसके पास आत्मा है। सबके पास है? चेक कर लो जरा, लेके आयो कि घर छूट गई? एक बार चेक कर लो। अभी कहो ना मोबाइल सबके पास है, हाँ तो चेक कर लो, जेब में जाएगा हाथ। हाँ है। आत्मा भी चेक कर लो, एक बार चेक तो कर लो है कि नहीं। लगाओ, अभी कहे ना इस बोर्ड में करंट है कि नहीं, अभी बताता हूं। उठा के टेस्टर लगा लिए, लाइट जल गई है। इसी प्रकार सबके पास आत्मा है, लगाओ टेस्टर। कैसे साबित करोगे आत्मा है? कैसे साबित करोगे? अरे तुम यहां तक चल के आए हो, बैठे हुए हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। और रास्ते में कहीं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होता तो बिना आत्मा के आ जाते यहां पे? वहीं पड़े रहते, इंतजार कर रहे होते कोई आए, उठाए और शमशान घाट ले जाए। तो कहने का मतलब वो आत्म वस्तु हम सबके पास है, लेकिन किसको ज्ञान है आत्मा का? तुम्हारी आत्मा कैसी है किसको पता? हाथ खड़ा करो। कितनी देर रहती है आत्मा तुम्हारे साथ? 24 घंटे में से कितने घंटे की ड्यूटी देती है आत्मा? 24 घंटे। 24 घंटे जो चीज तुम्हारे पास है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं, और जो 2-4 मिनट 1 घंटे के लिए कोई चीज आ जाती है उसका तुम ज्ञान लेके बैठ जाते हो। समझ लो। तो क्या है असली वस्तु? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, जिसके कारण ये असत्य रूपी नाशवान शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये नाशवान शरीर असत्य है और अविनाशी आत्मा सत्य है। इसी आत्मा में रमण करना है। कोई राम राम, कोई कबीर कबीर, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई किसी का जाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी आत्मा के द्वारा सारे नाम निकलते हैं। ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा जय श्री राम। ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा अल्लाहू अकबर। ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा बोले सोनिहाल। और जब ये आत्मा है तभी तुम्हारे मुंह से निकलेगा हालेलुया। और ये आत्मा नहीं है तो क्या बोलोगे? निकलेगा कुछ? यानी जिसकी वजह से सब निकल रहा है उसको जानते नहीं, और जो दिन भर निकाल रही है उन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हो। समझो, जिन अक्षरों को ये आत्मा घड़ी घड़ी निकाल रही है, पूरा दिन बुलवा रही है, उन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हो। और जो सबका मूल है, सारे धर्मों के सारे नामों को बोलने के लिए जिस आत्मा की जरूरत है उसको तुम जानते नहीं। इसीलिए अर्जुन को यह समझाया गया। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोले गीता में? कहते हे अर्जुन, जिस आत्मा की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें बात बता रहा हूं आत्मा की, सब सुन रहे हो, सबने सुन लिया, कान सबको दिए, परमात्मा ने सुन लिया। आत्मा 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 सुन लिया तो पता लग गया आत्मा कैसी होती है।
नहीं पता लगेगा। इसी प्रकार अर्जुन ने भी सुना, अध्याय 2 खत्म हो गया, आत्मा का भरपूर जोरदार प्रचार अध्याय 2 में किया गया, लेकिन अर्जुन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर अध्याय 2 में अर्जुन हर बात समझ जाता तो अध्याय 3 होता ही नहीं। लेकिन अध्याय 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 18 पूरे हो गए। समझ लो। तो जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम भले सुन रहे हो, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान सुनने से नहीं हो सकता। जैसे मैं तुम्हें यह कह दूं कि पंखे को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, ज्ञान तो हो गया कि पंखा कैसे चलेगा, करंट से। लेकिन मेरे करंट बोलने पर क्या तुम्हें पता लग गया कि करंट क्या होता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनको पूरे जीवन में करंट नहीं लगा? कोई है जिसको कभी करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। सब करंट खाए बैठे हैं यहां पे। अरे कोई एक तो सियाना होता जो बच जाता, एक भी नहीं है। वो देखो एक हाथ उठा, बहुत बढ़िया। अब जिसका ये हाथ उठा है, इस बच्चे को अगर हम सारे मिलकर भी समझाएं करंट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, समझ जाएगा क्या? समझ जाएगा? कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, और ना ही कोई समझा सकता है। तो कैसे समझ में आएगा? बेटा वो प्लग है, वहां पे तार है नंगी, उसको जाके छू ले। ऐसा बोध हो जाएगा कि सारा जीवन नहीं भूलेगी। समझ लो, इसी को कहते हैं बोध हो जाना। एक बार बोध हो गया ना तो सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। बुद्ध नाम नहीं है उनका, बुद्ध नाम है बोध हो जाने का। ऐसे ही आपने भी बुद्ध हो जाना है, बुद्ध की मूर्तियां नहीं पूजनी है। समझ लो, समझ लो। आत्मा आत्मा कहने से, आत्मा आत्मा सुनने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। कैसे होगा? अध्याय 4